सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो अपना शेड्यूल 2 का जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं और जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज 9 फरवरी को होगी। इसके अंदर हिंदी में संज्ञा जो है उसका टॉपिक आएगा। 11 से 20 का विलोम शब्द आएगा, 11 से 20 पर्यायवाची शब्द आएंगे और 11 से 20 परिभाषिक शब्दावली आएगी। इसके अलावा मैथमेटिक्स के अंदर ओस्ट की जो आपका टॉपिक है वो आएगा। अंग्रेजी में टेंस आएगा और 4 से 6 प्रीपोजिशन आएगा। और सामान्य ज्ञान में राजस्थान का एकीकरण है और कंप्यूटर में एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। टेंस का हमारा लास्ट टॉपिक है एक फ्यूचर टेंस का। पीछे 2 वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को पढ़ लिया है। 1 से 6 तक की प्रीपोजिशन है वो मैं कल की वीडियो में आपको पूरी करवा दूंगा। राजस्थान का एकीकरण आप खुद पढ़ लेना। एमएस वर्ड की जो शॉर्टकट कीज है उसकी पीडीएफ में ऐप पे दे दूंगा। तो ये जो सारी टेस्ट सीरीज होने वाली है वो अपने ऐप पर होने वाली है और ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी की जांच कर सकते हो कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। इस टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, इसका शेड्यूल मैंने अपलोड कर दिया है वहां पर। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो हो जाएगा लगभग अपने अप्रैल मई में आपका सिलेबस एक बार पूरा क्लियर हो जाएगा। विलोम शब्द भी आपके सारे याद हो जाएंगे, परिभाषिक शब्दावली, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारी की सारी चीजें मैंने उसके अंदर कवर कर रखी है। तो आप अपनी जांच टेस्ट की जांच करने के लिए, अपनी तैयारी की जांच करने के लिए आउटग्रोथ ऐप को डाउनलोड जरूर करें और वहां से टेस्ट सीरीज देना शुरू करें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में हमने टेंस के अंदर हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, प्रेजेंट का और पास्ट का। इसके अंदर क्या क्या पहचान है, किस प्रकार से हमें पहचान करनी है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो वो सारी चीजें मैंने पीछे की वीडियो में बता दी है, ज्यादा बताने की इसमें जरूरत नहीं है। अब है अपना फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कौन सा होता है कि जो कार्य आगे भविष्य में होने वाले हैं उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के अंदर भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सभी को हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगली जो अपनी वीडियो आएगी उसमें हम ये पढ़ेंगे कि वर्ब को किस प्रकार से फिल करना है। उसके अन्य भी रूल है कई, जैसे हेड बेटर आता है, वुड रेदर आता है, तो इसके साथ में हमें कौन सी फॉर्म भरनी है, इफ वाले क्लोज कौन से है, एक एक पॉइंट को हम बड़ी ही सावधानी पूर्वक, बड़ी ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्यूचर टेंस में पहला जो अपना टेंस है वो है फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस में हिंदी की पहचान होती है गा, गे और गी। ठीक है, जैसे राम खाना खाएगा, तो इसमें क्या आ गया, खाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है, गा आ रहा है ना, तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, फ्यूचर सिंपल का। लेकिन हमें ध्यान रखनी है अंग्रेजी में क्या पहचान होगी ताकि हम अच्छे से पकड़ सके कि वो जो अपना सेंटेंस हमें एग्जामिनर ने दिया है, परीक्षा में कोई भी सेंटेंस आया है वो कौन से टेंस का है और उसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब्स इसमें भरी जाएगी। तो अंग्रेजी में पहचान करने के लिए अगर किसी वाक्य में टुमारो आ रहा है, टुमारो मतलब होता है आने वाला का, द नेक्स्ट के बाद में कोई भी समय दिया हुआ है, जैसे द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, तो ये सारी चीजें आएगी वो फ्यूचर सिंपल में। बहुत ही सरल है, याद रखना है आपको, टुमारो आए या द नेक्स्ट प्लस टाइम आए। ठीक है, इतना याद रखना है, 2 ही चीज है, टुमारो द नेक्स्ट प्लस टाइम। ठीक है, अगर हमने ये पहचान कर लिया कि ये वाक्य जो है वो फ्यूचर सिंपल का है, तो हमें वर्ब्स कौन सी भरनी है, वर्ब्स भरनी है हमें शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। ठीक है ना, शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। शैल किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सभी के साथ अपने विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
याद रखना है आई और वी के साथ में सेल लगा देना है, बाकी के साथ में विल लगा देना है। जैसे वी फिर हमें खालिस्तान दे दिया टू जयपुर नेक्स्ट मंथ। अब जैसे ही नेक्स्ट के बाद में ये समय दिया हुआ है तो हमने ये पहचान कर लिया कि ये वाक्य तो फ्यूचर सिंपल का है। जैसे ही हमने पहचान कर लिया तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि फ्यूचर सिंपल का वाक्य है तो इसमें कौन सी वर्ब्स भरी जाएगी, इसमें वर्ब्स भरी जाएगी सेल या विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी। ठीक है, तो वी के साथ में क्या बनना है, मैंने बताया था वी के साथ में हमें बनना है सेल, और यहां पर हम कर देंगे गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो ही होती है, तो इसमें आ जाएगा सेल गो। जहां पर भी आपको इसके एग्जाम्पल मिले, आपके पास कोई सी बुक्स है उसमें ये आप प्रैक्टिस जरूर करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये जो अंग्रेजी पहचान है सभी टेंस की वो आप डेली याद करो, एक दिन याद करने से आप भूल जाओगे, इसको बार बार लगातार याद करते रहो। ठीक है, तो अगला जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस का। फ्यूचर कंटिन्यूस में हिंदी की पहचान जो होती है वो होती है कि किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। जैसे राम खाना खा रहा होगा, राम खाना खा रहा होगा, वो नाच रहा होगा, वो गा रहा होगा, तो लास्ट में क्या आ रहा है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है, लेकिन वही बात हमें याद करनी है अंग्रेजी में इसकी क्या पहचान होती है। तो अंग्रेजी वाक्य के अंदर आपको दिखने को मिले एट दिस टाइम के बाद में टुमारो देखने को मिले। ठीक है, एट दिस टाइम मतलब इस कल इस समय, टुमारो मतलब कल इस समय। ठीक है, राम कल इस समय खाना खा रहा होगा, राम कल इस समय पढ़ रहा होगा, मुकेश इस समय कल इस समय ऑफिस जा रहा होगा। ठीक है, और अगली पहचान होती है इसकी इन दीज डेज, द इन दीज डेज के बाद में द नेक्स्ट ईयर आए। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, देखें इन दीज डेज इन दिनों, नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल इन दिनों, अगले साल इन दिनों मुकेश आरपीएससी का एग्जाम दे रहा होगा। तो क्या आ रहा है, इन दीज डेज के बाद में नेक्स्ट ईयर आ रहा है, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य है। और फ्यूचर कंटिन्यूस में याद रखना है शैल बी या विल बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरेंगे। ठीक है ना, दोबारा बता देता हूं, अगर एट दिस टाइम के बाद में टुमारो दिया हुआ है या इन दिस डेज के बाद में द नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है तो वो वाक्य होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस का होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस में हमेशा शैल बी या विल बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, शैल बी किसके साथ भरेंगे, आई और वी के साथ में शैल बी भरेंगे और अन्य सभी के साथ में विल बी भरेंगे। वही बात शैल किसके साथ आता है, आई और वी के साथ शैल भरते हैं, बाकी सभी के साथ में विल भरते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे वी फिर हमें खालिस्तान दे दिया क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, एट दिस टाइम के बाद में क्या आया है, टुमारो दिया हुआ है। जैसे ही हमें ये पता चला कि एट दिस टाइम के बाद में टुमारो हो तो वो टेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूस का। हमें ये पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूस का है, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, फ्यूचर कंटिन्यूस में हम कौन सी वर्ब भरते हैं, शैल बी या विल बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भरते हैं। तो यहां पर क्या कर देंगे, हम वी के साथ क्या करेंगे, शैल करेंगे और फिर बी लगा देंगे और फिर प्ले हमारे पास वर्ब दी है ना, तो शैल बी प्लेइंग, शैल बी प्लेइंग। तो इसका अर्थ क्या हो गया, कल इस समय हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, कल इस समय हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये हो गया अपना क्लियर। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट का। इसके एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, और जो मैंने टेस्ट बनाया है शेड्यूल 2 का उसमें भी इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, तो इसको अच्छे नंबर लाने के लिए आप आराम से सीखो, ध्यान से सीखो इसको। ठीक है, हो गया। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का।
ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ये हिंदी की पहचान है, लेकिन हमें याद करनी है अंग्रेजी की पहचान। अंग्रेजी की पहचान बाई के साथ में अगर टाइम दिया हुआ है या बाई द एंड ऑफ के बाद में भी कोई टाइम दिया हुआ है तो वो वाक्य होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। इसका होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। ठीक है, बाई के साथ में टाइम दिया हुआ है, बाई द एंड ऑफ के बाद में भी टाइम दिया हुआ है तो वो वाक्य होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। जैसे ही हमें ये पता चला कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो वाक्य है उसके अंदर हम क्या भरेंगे, शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल हैव किसके साथ आएगा, आई या वी के साथ शैल हैव आएगा और बाकी के साथ में विल हैव आएगा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। जैसे ये वाक्य हमें दिया है ही, फिर हमें खालिस्तान दे दिया और यहां पर दे दिया हिज वर्क बाई 5 o'clock। यहां पर देखो बाई के बाद में समय दिया हुआ है, बाई के बाद में क्या दिया हुआ है, समय। बाई प्लस टाइम अगर दिया हुआ है तो वो वाक्य किसका होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। सॉरी, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का है सीधा। ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला जो है इसका वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ही, अब हमें यह पता चल गया कि बाई के बाद में समय दिया हुआ है तो वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का है। ठीक है ना, और फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या भरते हैं, शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही के साथ में क्या भरेंगे, विल भरेंगे और हैव भरेंगे प्लस में कंप्लीट की थर्ड फॉर्म भर देंगे कंप्लीटेड। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हम भर देंगे यहां पर कंप्लीटेड। ठीक है, ऐसे करना। समझ में आ गया। तो ये हो गया अपना टेंस का जो पूरा पार्ट है वो क्लियर हो गया है। अब हम अपने शेड्यूल के अनुसार दूसरा जो टॉपिक है एमएस वर्ड का, उसमें ए से जेड तक की मैंने शॉर्टकट की यहां पर लिखी हुई है कि कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो इसका मतलब क्या है, सारे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ में ए दबा रहा हूं तो सारे यहां पर जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है ना, सारे टेक्स्ट यहां पर सिलेक्ट हो गए हैं। इसी प्रकार किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में बी दबाएंगे। बी का मतलब क्या होता है, बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है गहरा। तो गहरा करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्रश्न आ सकता है। बोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, कंट्रोल ए प्लस कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, इस प्रकार से। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कंट्रोल बी का प्रयोग है वो बोल्ड करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल सी का कॉपी करने के लिए, कंट्रोल डी का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, ई का सेंटर अलाइन करने के लिए। अलाइन देखो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे, लैपटॉप में एमएस वर्ड हम ओपन करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के अलाइन होंगे। एक तो होगा सेंटर अलाइन। ये भी प्रश्न आ सकता है कि अलाइन कितने प्रकार के होते हैं, सेंटर अलाइन। दूसरा होता है लेफ्ट अलाइन और तीसरा होता है राइट अलाइन और एक होता है 4 होते हैं, एक होता है जस्टिफाई, एक होता है जस्टिफाई अलाइन। तो ये 4 प्रकार के अलाइन होते हैं। प्रश्न आ सकता है कि अलाइन का कितने प्रकार होते हैं, तो अलाइन के सेंटर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया और जस्टिफाई, 4 प्रकार हो गए। ठीक है, जस्टिफाई का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ है उसमें दोनों साइड में संख्या बराबर, जो लाइनें हैं वो बराबर होनी चाहिए, जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो बराबर लिखा जाएगा जस्टिफाई के अंदर। ठीक है, सेंटर में कोई भी जो अपना पैराग्राफ है वो सेंटर में आ जाएगा। जैसे इतनी जगह इधर से छूट जाएगी, इतनी जगह उधर से छूट जाएगी, ये पूरा पैराग्राफ है वो बीच में आ जाएगा। लेफ्ट का मतलब है कि ये लेफ्ट से अलाइन हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे लेफ्ट से पूरे जो सेंटेंस है वो बराबर आएंगे इस प्रकार से। ठीक है, राइट का मतलब हो गया कि राइट से ये बराबर आएंगे। जैसे एक कोई हमने ये लिख दिया, लाइन लिखी यहां तक आई
दूसरी लाइन यहाँ पर यहाँ तक आ गई, तीसरी लाइन यहाँ तक आ गई, चौथी लाइन यहाँ तक आ गई। तो ये करने के लिए जो राइट से अलाइन करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आर करेंगे, ये आगे आएगा इसमें, ठीक है। डॉक्यूमेंट में कोई चीज हमें खोजनी है, कोई चीज फाइंड करनी है तो कंट्रोल के साथ एफ दबाएंगे। जी का प्रयोग डायलॉग बॉक्स ओपन करने, गो टू का एक डायलॉग बॉक्स होता है, वो ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ये जो सारे हमारे पास दिए हुए हैं उसको आप याद करो, ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में दे दूंगा, सॉरी ऐप में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ऐप आप डाउनलोड कर लेना। ऐप में और भी चीजें आपको मिलेगी, सभी प्रकार के आपको नोट्स मिलेंगे, लर्निंग वीडियो मिलेगी, तो जाकर वो टेस्ट आप ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लेना। कल हम पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर प्रीपोजिशन पढ़ेंगे अपनी 1 से 6 तक, कौन सी प्रीपोजिशन का टेस्ट होने वाला है वो सारी पढ़ेंगे। इसके साथ में ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल है कि कहां पर कौन सी फॉर्म लगती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।